कि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं इस लंबी तैयारी में हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि होगा, नहीं होगा। कई सारे गाँव के परिवेश से हैं, उनके पास एक्सेस नहीं है। आपकी स्टोरी मुझे एक अच्छी चीज़ लगी है कि पूरी ऑफ़लाइन तैयारी है। एक तरह से ऑनलाइन रिसोर्स आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो जिन लोगों को अभी भी इंटरनेट के इश्यूज़ हैं, गाँव में इंटरनेट इतना अच्छा नहीं आता है, वो लोग भी अपने आप को कहते हैं ना सोच सकते हैं कि हाँ, हम भी अलग तरीके से पहुँच सकते हैं लक्ष्य तक, ये बहुत अच्छी बात है। क्या मैसेज है आपका एसएससी सीजीएल के फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, जो सपना देख रहे हैं कि एक अच्छी सी नौकरी क्रैक करेंगे आपकी तरह? उनको ज़रूर मैसेज दीजिए। सर, मुझे लगता है कि अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको एसएससी सीजीएल आपको क्रैक करना है, आप फर्म डिटरमाइंड हो, तो आपको उसके लिए जाना चाहिए। अगर एक अटेम्प्ट नहीं हो रहा, आपको सेकंड अटेम्प्ट करना चाहिए। आपको कहीं पर भी गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जिस पॉइंट पे आप गिव अप करोगे, ऐसा हो सकता है उसके बाद आपको सिर्फ एक पुश की नीड हो और आप अगला एग्जाम क्लियर कर लो। तो हम नॉर्मली गिव अप भी वहीं करते हैं जहां पे हमारे आगे चांसेस रहते हैं कि हम वो क्लियर कर लेंगे। तो जब भी आप गिव अप करने के लिए सोचो, आप हमेशा ये सोचना कि गिव अप करने के बाद अगर आपको रिग्रेट होगा, आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो 80 के बाद आपको सिर्फ 20% आगे और प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जब आप एसएससी सीजीएल को टारगेट बना रहे हैं अपना कि ये एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना है, तो पहले आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि इस एग्ज़ाम में आपको 3 साल लगने वाले हैं, ठीक है? और एक बार जब आप डिसाइड कर लो कि हाँ, मुझे एसएससी सीजीएल निकालना है, और ये इसका रीज़न भी है। आज की डेट में एसएससी सीजीएल के थ्रू जो नौकरियाँ आपको मिल रही हैं, अगर आप देखोगे, यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बाद सबसे अच्छी जो जॉब्स आपको मिल रही हैं, वो एसएससी में मिल रही हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि आपको दिल्ली में रहना है, 5 डेज़ ए वीक आपका काम है, आपको फील्ड जॉब चाहिए, और प्रमोशन होते-होते भी आप सेक्रेटरी लेवल तक पहुँचते हैं अगर आप मिनिस्ट्रीज़ में जाते हो तो। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेते हो तो आप आईआरएस लेवल तक पहुँचते हो। तो इस तरह से जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी है। इसमें अगर टाइम लगता है तो आप दो। कहा जाता है कि टेक ए डिसीजन एंड मेक इट राइट। तो अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो फिर बीच-बीच में आप बार-बार डायरेक्शन चेंज मत करिए। अगर आप बार-बार डायरेक्शन चेंज करोगे तो आप सर्कल में घूमते रहोगे, पहुँचोगे कहीं नहीं। मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए और इस एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करिए।